हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एफ फंक्शन जो गिवन है वो गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं एंड जी फंक्शन हमें गिवन है, जी ऑफ एक्स हमें गिवन है, मॉडुलस फंक्शन तो मोड ऑफ एक्स हम लिखेंगे। इसमें हमें फाइंड करना है एफ ओ जी 5/2 माइनस जी ओ एफ -5/2। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एफ ओ जी हम फाइंड करेंगे पहले। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमें गिवन है मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स हमें गिवन है इज इक्वल्स टू एफ फंक्शन हमें क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर गिवन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हम क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ एक्स। अब हमें फाइंड करना है, यहाँ से आके वैल्यू पुट करेंगे एफ ओ जी 5/2। एफ ओ जी हमारा ये आया है, तो यहाँ 5/2 की जगह हम 2.5 लिख सकते हो इसको। 2.5 का मॉडुलस और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। 2.5 का मॉडुलस क्या होता है, 2.5 ही होता है। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो मॉडुलस की वजह से वो पॉजिटिव होता, तो 2.5 एज इट इज़ ही रहेगा। मॉडुलस हम रिमूव कर देंगे और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 2। मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो भी यहाँ नंबर लिखा होता है उसको हम यहाँ इंटीजर में चेंज करते हैं। मीन्स यहाँ पूरा इंटीजर होना चाहिए, पॉइंट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 2.1 है तब भी यहाँ हम 2 ही लिखेंगे। अगर यहाँ 2.9 है, 2.8 है तब भी यहाँ 2 ही आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो भी हमें पॉइंट की फॉर्म में दिया होता है उससे स्मॉल में जो हमें इंटीजर दिख रहा है वही यहाँ आएगा। स्मॉल इंटीजर ही होता है। मीन्स नंबर लाइन पे जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो लेफ्ट हैंड की तरफ जो इंटीजर होता है वही लेते हैं। जैसे यहाँ 0 है, 1 है, 2, 3, तो 2.5 यहाँ होगा। तो इससे लेफ्ट हैंड की तरफ आप जो देखोगे उसमें जो इंटीजर होता है फर्स्ट ही उसी के साथ वाला जो इंटीजर होता है लेफ्ट हैंड साइड में वही हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का सॉल्यूशन करके लिखते हैं। तो 2.5 का होगा 2। नेक्स्ट जी ओ एफ -5/2 हम निकालेंगे। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। जी फंक्शन हमें गिवन है मॉडुलस ऑफ एक्स और एक्स की जगह हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। जी ओ एफ -5/2 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ x की जगह पुट कर दोगे -5/2 का मीन्स -2.5। अब ये आप सेम रख लीजिए। अब आप ये देखो -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। नंबर लाइन पे वही चीज़, यहाँ -1, -2, -3, तो -2.5 यहाँ होगा। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको यहाँ से पॉइंट हटा के आपको एक इंटीजर लिखना होता है जो इससे स्मॉल हो। मीन्स नंबर लाइन पे जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो। तो यहाँ अगर -2.5 है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड हमें कौन सा इंटीजर दिखाई दे रहा है, -3। तो -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -3 और -3 का मॉडुलस होगा 3। हमें फाइंड करना था एफ ओ जी 5/2 जो आया है 2 माइनस जी ओ एफ -5/2 हमारा आया 3। तो 2 - 3 वैल्यू आएगी हमारी 1। तो इसका जो आंसर आया है वो आया है -1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें एफ फंक्शन गिवन है
f हमें गिवन है R2R। बी द आइडेंटिटी फंक्शन, f हमें आइडेंटिटी फंक्शन गिवन है। आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स कोई x गिवन है। इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है एफ का मीन्स है फंक्शन f(x) की मल्टीप्लाई f(x) से ही करनी है हमें। तो f(x) इंटू f(x) क्या होगा, x है, ये भी x है, तो ये होगा x²। इसी के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है एफ का मीन्स होता है एफ ऑफ एक्स। ये f एज इट इज लिखोगे, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है x। यहाँ f(x) की जगह हमने x पुट किया, ये वाला f हमने सेम लिखा है, तो हमारा आया एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स है क्या हमारा x, तो f की वैल्यू आएगी x। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें गिवन है लेट f बी एनी रियल फंक्शन एंड g बी द फंक्शन 2x। f हमें कोई रियल फंक्शन गिवन है एंड g हमें गिवन है 2x। रियल फंक्शन का मीन्स होता है कि जो फंक्शन f है उसका डोमेन भी कोई रियल नंबर का ही सबसेट है एंड जो रेंज है वो भी रियल नंबर का ही कोई सबसेट है। जैसे यहाँ हमने मान लिया ये डोमेन ऑफ f है, ये रेंज है इसके अंदर कोई भी f की, ये है फंक्शन f, यहाँ कोई x एलिमेंट है, मान लो यहाँ कोई y एलिमेंट है, ये है डोमेन ऑफ f, ये है डोमेन f का डोमेन है और इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। R2R है, ये है रेंज ऑफ f की रेंज है ये, और gx हमें गिवन है 2x। अब इसमें हमें प्रूव करना है कि जो GOF है इज सेम एज f प्लस f। हमें प्रूव करना है GOF is सेम एज f प्लस f, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें देखो ये रियल टू रियल है, रियल फंक्शन है तो डोमेन भी रियल नंबर का ही कोई सबसेट है, रेंज भी रियल नंबर का ही सबसेट है। तो GOF हम कैसे निकालेंगे, GOF मीन्स G ऑफ f ऑफ x। अब g जो है वो किसका फंक्शन है, fx का। fx कौन है, ये है f फंक्शन, किसका है ये x का फंक्शन। तो यहाँ क्या हुआ, ये y की वैल्यू f ऑफ x, यहाँ से यहाँ है ना फंक्शन, तो ये हुआ fx। g किसका फंक्शन है, fx का, मीन्स यहाँ से यहाँ है g है, जो g फंक्शन ये है, तो ये g किसका फंक्शन हुआ, fx का। यहाँ कोई एलिमेंट है जिसकी वैल्यू क्या होगी, g ऑफ f ऑफ x होगा। g फंक्शन किसका हुआ, fx का फंक्शन हुआ। इसका मीन्स कि जो g फंक्शन है उसका ये डोमेन माना जाएगा, तो ये भी क्या है, रियल नंबर का ही कोई सबसेट होगा। ये डोमेन है, इसमें से ही कोई वैल्यूज़ हैं जो रेंज ऑफ f मानी जाएंगी, तो ये भी क्या हुआ, रियल नंबर्स का ही कोई सबसेट हुआ। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, g ऑफ f ऑफ x। g फंक्शन हमें गिवन क्या है, 2x, 2x, x की जगह क्या आएगा, fx। सेम f प्लस f क्या होगा, f प्लस f का मीन्स है f ऑफ x प्लस f ऑफ x, तो क्या हुआ ये 2f ऑफ x, तो वही सेम हुआ ना, GOF इज सेम एज f प्लस f। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें गिवन है कोई f फंक्शन जो है r माइनस 7/5
2r माइनस 3/5 ये मैपिंग गिवन है हमें, और fx हमें गिवन है 3x + 4/5x - 7। सेम हमें जी फंक्शन की मैपिंग गिवन है r माइनस 3/5 टू r माइनस 7/5, ये भी हमें मैपिंग गिवन है। और जी फंक्शन हमें गिवन है 7x + 4/5x - 3। इसमें हमें शो करना है हमें कि जो FOG है वो IA के इक्वल है, एंड GOF है वो IB के इक्वल है। जहाँ हमें A की वैल्यू गिवन है, A हमारा ये वाला है r माइनस 3/5 एंड B है r माइनस 7/5। इसको A लेट किया हुआ इसने, ये वाला B है। तो अभी करते हैं FOG, f ऑफ g ऑफ x। f ऑफ g ऑफ x क्या है वो हम यहाँ लिखेंगे। g ऑफ x है 7x + 4/5x - 3। f ऑफ x हमें क्या गिवन है 3x + 4/5x - 7, 5x - 7। अब यहाँ x की जगह हम ये वाली चीज़ पुट करेंगे 7x + 4/5x - 3, 7x + 4/5x - 3। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ से 3 आप पहले बाहर ही रख लीजिए। यहाँ जो 5x - 3 है इसकी मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी। ये वाला एज इट इज लिख लीजिए 7x + 4 की मल्टीप्लाई 5x - 3 से, 5x - 3 से बाय सेम ये 5 की मल्टीप्लाई 7x + 4 - 7 की मल्टीप्लाई 5x - 3 से। इस पूरे के डिवाइड में भी आप 5x - 3 लिखोगे और इस पूरे के डिवाइड में भी 5x - 3, तो ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। हमारा बचा 3 की मल्टीप्लाई 7x + 4 से करेंगे तो 21x + 12 प्लस 20x - 12 अपॉन 35x + 20 माइनस 35x + 21 इज इक्वल्स टू +12 - 12 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 35x - 35x कैंसिल हो जाएंगे। 21x + 20x होता है 41x बाई 20 + 21 41, 41 से 41 कैंसिल हो जाएंगे। हमारी इसकी वैल्यू आएगी x। वही हमें प्रूफ करना था IA का मीन्स है कि कोई आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। यहाँ a का मीन्स है कि ये जो x है इसकी जो वैल्यू होगी वो सभी रियल नंबर्स होंगी, बट ये वाली नहीं होगी, r - 3/5 नहीं होगी। यहाँ 3/5 नहीं होगी x की जगह। अगर यहाँ 3/5 होता तो 5 से 5 कैंसिल, 3 - 3 0, तो अपॉन में 0 बन जाता डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर 0 होता तो ये जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइन होता, इसीलिए यहाँ IA लिखा हुआ है। ये आइडेंटिटी फंक्शन है और A का मीन्स है कि इसमें सभी रियल नंबर्स हैं बट उसमें 3/5 नहीं होगा। सेम GOF फाइंड करेंगे। G ऑफ f ऑफ x, G ऑफ f ऑफ x हमें गिवन है 3x + 4 5x - 7। gx हमें गिवन है 7x + 4
5x-3, x की जगह ये पुट करेंगे हम 3x + 4 बाय 5x-7। वही सॉल्यूशन करेंगे आगे। इसका एलसीएम होगा 5x-7, 7, 3x + 4 + 4 की मल्टीप्लाई होगी 5x-7 से। इसके अपॉन में एलसीएम आएगा 5x-7। इस पूरे की डिवाइड में है 5 की मल्टीप्लाई 3x + 4 -3 की मल्टीप्लाई होगी 5x-7 से। इसका एलसीएम भी 5x-7। ये सेम से सेम कट हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21x + 28 + 20x-28 अपॉन 15x + 20 -15x + 21। -15 + 15 ये कट हो जाएंगी, -28 + 28 ये कट हो जाएंगी। हमारा बचेगा 21x + 20 41x/41। तो ये 41 से 41 कट हो जाएगा, ये हमारा बचेगा x। ये आया है आइडेंटिटी फंक्शन, बट यहाँ जो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, r-7/5 मीन्स सभी रियल नंबर्स होंगे, बट उसमें यहाँ 7/5 नहीं होगा। तो ये हुआ IB, यही हमें शो करना था। थैंक यू।